तो आज हम पढ़ेंगे द साइंस बिहाइंड एसी. Please appreciate this presentation has been prepared with all sincerity and to the best of knowledge of the students, teachers and volunteers. We welcome words of encouragement and suggestions for improvement. For use in academics or any kind of exams, please verify and correlate with your course books. For becoming an associate and for sending a contribution to different subjects including storytelling, please get in touch with your profile at paskinjo@gmail.com. तो सबसे पहले हमारे से टॉपिक के अंदर आता है कि कंडीशनिंग होता क्या है. ठीक है, एयर कंडीशनिंग इज दैट प्रोसेस यूज टू create and maintain certain temperature, relative humidity and air purity conditions in indoor space. This process is typically applied to maintain a level of personal comfort. तो होता क्या, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एसी जो है वर्क कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक हवा की निकल रही है, एसी ठंडी कूलिंग हवा निकलती है. तो करते क्या, एसी से हम जब भी कोई रूम में होती हैं, ठीक है, कोई जगह पे होते हैं, तो वहाँ पे एक सर्टन टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं. जैसे अगर बाहर समर का मौसम चल रहा है तो हमें अगर अंदर बाहर अगर मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और अगर अंदर हमें रूम के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना है तो उसके लिए हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो ताकि हमारा क्या सके, एक रूम के सर्टन टेम्परेचर अंदर मेंटेन हो सके, ह्यूमिडिटी बाहर के कंपेरेटिवली अंदर हमारी मेंटेन रह सके, और एयर की प्योरिटी जो कंडीशन है वो अंदर हमारे पास अच्छी रह सके. ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो टिपिकली हम अप्लाई करते हैं वो पर्सनल लेवल के कंफर्ट के लिए करते हैं, ना कि हमें गर्मी वगैरह ना लगे. ठीक है, तो आता है कि एयर कंडीशनर क्या होता है. तो एक एयर कंडीशनर एक सिस्टम होता है जो कि कूल डाउन करने के लिए यूज़ होता है एक स्पेस को. अभी कैसे यूज़ करते हैं हम उसको, तो बाय रिलीविंग हीट फ्रॉम स्पेस एंड मूविंग इट टू द सब आउटसाइड एरिया. यानी कि एक्चुअली ऐसे करता क्या है, जैसे कि मेरे पास अगर कोई रूम है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे कोई एसी फिट कर दूँ, ठीक है, यानी कि एयर कंडीशनर यहाँ पे फिट कर दूँ, तो उस रूम के अंदर जितनी भी मेरे पास हीट होगी, ठीक है, उस रूम की हीट को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा. ठीक है, ये उसका मेनली मतलब वर्क होता है, एसी का मेन काम ये होता है. और द कूल एयर कैन देन बी मूव थ्रू आउट बिल्डिंग थ्रू वेंटिलेशन. और जो कूल एयर होगी उसको क्या करेगा, अंदर सप्लाई करेगा कूल एयर को. अब ये देखते हैं किस तरह से एसी वर्क करता है. तो वर्किंग ऑफ एन एसी, इसमें सबसे पहले स्टेप क्या होती है वर्किंग एसी के अंदर, कि when you put when your unit is turned on, the blower pulls the warm air inside your home up into the compressor. ठीक है, अब होता क्या, ऐसे कोई रूम के अंदर मेरे पास एसी फिट किया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या लगा, ये कंप्रेसर लगा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, देखिएगा अभी कंप्रेसर यहाँ पे मेरे पास ऐसा फिट है ये. ठीक है, और यहाँ से एयर, हीटेड एयर अंदर ये ले रहा है, इन कर रहा है हीटेड एयर को, यानी कि कमरे के जितने भी हीट है उसको सक कर रहा है. ठीक है, वार्म एयर को अंदर ले रहा है. इससे क्या होगा, अभी एयर ले रहा है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो इसने एयर ली, ठीक है, अब क्या होगा, द हॉट एयर फ्रॉम कंप्रेसर इज पास्ड ओवर द कंडेंसर कॉइल. यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, ये पास कंडेंसर कॉइल है. ठीक है, कंडेंसर कॉइल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है रेफ्रिजरेंट भरा हुआ कंडेंसर कॉइल के अंदर. ठीक है, अब हॉट एयर जो थी वो अंदर गई एसी के, ठीक है, सिस्टम के अंदर, तो वो क्या करेगी, इसके ऊपर कंडेंसर कॉइल के ऊपर से पास की जाएगी. ठीक है, कंडेंसर कॉइल के ऊपर से इस तरह से पास होगी हॉट एयर, कंडेंसर कॉइल के ऊपर से इस तरह से हॉट एयर पास होगी. जब हॉट एयर से पास होगी तो तब क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट होता है इसके अंदर, कंडेंसर कॉइल के अंदर भरा हुआ रेफ्रिजरेंट ये रहा मेरे पास, तो ये जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या करता है, वो अपनी हीट एनर्जी को रिलीज़ कर देता है. ठीक है, एयर के अंदर, यानी कि क्या किया उसने, इससे उससे क्या होगा, जो वो गैस फॉर्म में होगा, यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, वो गैस फॉर्म में पहले जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से वो. अब उसकी अगली स्टेप क्या होगी कि थर्ड स्टेप में मेरे पास क्या होगा कि जो मेरे पास यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका था, हॉट लिक्विड, वो काम मैंने सप्लाई किया एवोपरेटर में मैंने सप्लाई किया. ठीक है, जब वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लिक्विड प्रोसेस बाय कंडेंसर कॉइल ट्रेवल टुवर्ड्स द एवोपरेटर कॉइल एंड इज टर्न बैक इनटू गैस अगेन एज इट एक्सपैंड एंड मेक द कॉइल कोल्ड. अब होता क्या है, जब कंडेंसर कॉइल से रेफ्रिजरेंट यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ पे क्या एक लगा होगा, यहाँ पे फिक्स होगा, एक एक्सपेंडर यहाँ पे फिट होगा. ठीक है, एक्सपेंडर यहाँ पे एक फिट होगा, तो क्या करेगा, गैस को या फिर रेफ्रिजरेंट को क्या करेगा, एक्सपेंड करने के काम आएगा. ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट होगा जब वो एवोपरेटर कॉइल के अंदर पहुंचेगा, तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होने से क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो एक
और मतलब धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि पहले इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अब क्या होगा, जब वो इसके अंदर ट्रैवल करेगा तो होते 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 इस तरह से यहाँ से क्या हो रहा होगा, उसका टेम्परेचर कम होता होगा रेफ्रिजरेंट का। जैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, वो क्या करेगा, लिक्विड स्टेट में आएगा, गैस स्टेट में आएगा। क्या करेगा, गैस स्टेट में आएगा। कहाँ से, लिक्विड स्टेट से। कब होगा ये सब पूरा प्रोसेस, इस समय होगा जब वो एवोपरेटर से पास कर रहा होगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट से क्या होता है, कूलिंग होती है। कोई भी जब लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से यहाँ पे रेफ्रिजरेंट को, तो क्या करेगा, वो कूलिंग इफेक्ट देता है। इससे क्या होता है, ये जो रॉड लगी है एवोपरेटर की, ये क्या होती है, ये कूल हो जाती है रॉड। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, मैंने क्या किया, एक फ़ैन लगा दिया यहाँ पे। तो अब फैन नियर द एवोपरेटर coil then blow air over the chilled coils, sending the cool air supply inside. When another fan near the condenser coil vents the warm air outdoors. अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो फ़ैन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से कूल एयर को सप्लाई करेगा रूम के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं रूम के अंदर यहाँ पे कूल एयर जा रही है, यहाँ पे रूम होगा मेरे पास। ठीक है, और ये आउटसाइड बाहर से निकाल दी, क्या किया, आउट में हॉट एयर निकाल दी। क्यों निकाल दी हॉट एयर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हॉट लिक्विड इसमें यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हॉट लिक्विड था, तो ये क्या कॉल होंगी, हीट अप होंगी, और ये क्या होंगी, ये कूल होंगी। ठीक है, और ये हीट अप होंगी दूसरी वाली। तो हॉट एयर यहाँ से निकलेगी, और जो कोल्ड एयर है, ठीक है, तो कूल एयर है वो कहाँ से निकलेगी, रूम के अंदर चली जाएगी। इससे क्या होगा, रूम ठंडा हो जाएगा। द अपर कूल्ड एयर, the super cooled air is blown into the home via ducts. A thermostat helps to control the temperature and speed of the fan, so you can regulate how hot or cool your home gets. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, ये डक्ट बना मेरे पास, ये क्या पूरा ये डक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये डक्ट लगा है, इससे क्या होगा, कूलर निकल रही होगी। और थर्मोस्टेट जो मुझे क्या हेल्प करता है, थर्मोस्टेट डिवाइस कुछ होगा, जिससे क्या होता है, मुझे हेल्प करता है, जिससे टेम्परेचर और स्पीड की किसको मैं कंट्रोल करता हूँ, उस फ़ैन की। अगर फ़ैन जल्दी जल्दी चलेगा तो ज़्यादा कूल एयर अंदर भेजेगा, और धीरे चलेगा तो कम भेज पाएगा। ठीक है, इससे ये सब मैं कंट्रोल करता हूँ, मुझे कितना टेम्परेचर अपने रूम का मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और होगा क्या कि जब यहाँ पे जो गैस बन चुका था, तो ये गैस जो होगी दोबारा से गैस, हमने देखा था कि यहाँ पे लिक्विड आया था एक्सपेंड किसके अंदर, इस कॉइल के अंदर। ठीक है, यानी जो कॉइल लगी इस कॉइल के अंदर, यहाँ पे लिक्विड आया था, जो किस में कन्वर्ट हो गया था, गैस में। अब गैस कहाँ पे निकल के जाएगी, तो गैस वापस जाएगी इधर कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, और कंप्रेसर जब में गैस जाएगी वापस, तो फिर क्या होगा, ये उसको कंप्रेस करेगा कंप्रेसर, और दोबारा से उस गैस को कंप्रेस करके कहाँ भेजेगा, इसके अंदर। ठीक है, कंडेंसर कॉइल के अंदर दोबारा भेज देगा। इस तरह से क्या होता है, पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इस तरह से साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल चलती रहती है। इस तरह से बेसिकली हमारा एक पूरा एसी वर्क। तो अब आते हैं सीएफसी और एचएफसी पे। ठीक है, तो एयर कंडीशनर कॉम्प्लेक्स मशीन दैट आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स व्हिच वर्क इन सेवरल वेज। एयर कंडीशनर जो है तो कॉम्प्लेक्स मशीन होते हैं, हमने पढ़ा भी। ठीक है, जो कि मैनी डिफरेंट पार्ट्स से बने होते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि एचएफसी। ठीक है, ये क्या होते हैं, बोथ होते हैं कूलिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जिनकी वजह से एयर कंडीशनर होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क कर पाते हैं। ठीक है, उन्हीं की वजह से वर्क कर पाते हैं। और जब ये रिलीज़ होते हैं तो इनसे क्या होता है, ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर जो हमारी होती है, उसके अंदर क्या होने लगता है, होल बनने लगता है। क्यों बनने लगता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर के अंदर उसको ब्रेक कर देते हैं, जिससे यूवी रेडिएशन जो होती है वो अर्थ के अंदर एंटर होने लगती हैं। अब एनर्जी यूज़ क्या पढ़ते हैं एयर कंडीशनर के बारे में। तो एयर कंडीशनर रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी टू फंक्शन प्रॉपर्ली। हमें देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए पड़ती है एयर कंडीशनर को वर्क करने के लिए। इट कंज्यूम सो मच इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर रिलीजेस पोल्यूशन। अब होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके से पोल्यूशन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी थोड़ा पोल्यूशन करना पड़ता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जब फॉसिल फ्यूल बर्न किए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट, हमें पता है। ठीक है, मोर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैस होती है विच इज़ कॉमनली मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओजोन डिप्रेशन। अब ये भी क्या करती है, ओजोन डिप्रेशन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती है। एयर कंडीशनिंग की मेंटेनेंस की टिप्स क्या होती हैं, किस तरह से उनको मेंटेन किया जाता है एयर कंडीशन को।
तो उनका एवोपरेटर और जो कंडेंसिंग यूनिट होती है उनको क्लीन करना चाहिए हमें, ठीक है। टाइम टू टाइम उनका रेफ्रिजरेंट का जो भरा होता है उसके अंदर उसको लेवल चेक करना पड़ता है उनका, ठीक है। क्लीन करना पड़ता है, ब्लोअर के कंपोनेंट्स को क्लीन करना पड़ता है, कंट्रोल्स और थर्मोस्टेट का ऑपरेशन होता है उनको चेक करना पड़ता है, लुब्रिकेशन हर पार्ट का करना पड़ता है, मूविंग पार्ट्स जो उसके होते हैं। और सेफ्टी कंडीशन, सेफ्टी कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं एयर कंडीशनिंग के अंदर, तो टाइम टू टाइम हमें क्या करना चाहिए, चेंज एयर फिल्टर करना चाहिए टू कीप इट क्लीन एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेन ऑन द यूनिट। इससे क्या होगा, यूनिट जो होगी एयर कंडीशन के पे स्ट्रेन कम पड़ेगा, और इससे क्या होगा, एयर फिल्टर साफ़ होगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से वो हवा को फिल्टर कर पाएगा। और क्या होता है, इंश्योर एडिक्वेट एंड पावर सप्लाई टू योर यूनिट, जिससे क्या होगा, एयर का पावर कंजप्शन होगा वो भी एक एडुकेट और एक लिमिटेड सप्लाई में होगा, ठीक है। और अवॉइड यूजिंग एन एक्सटेंशन कॉर्ड विच कैन बिकम ओवर हीटेड एंड कॉज अ फायर हैज़र्ड। अब क्या करना चाहिए, एक्सटेंशन कॉर्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, या तो ओवर हीट हो जाएगी, उससे क्या होगा, आग लग सकती है, ये सब फायर हैज़र्ड्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अब मेक श्योर दैट स्पेस अराउंड HVAC यूनिट इज़ क्लियर ऑफ एनी फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस आइटम्स। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा कि HVAC के पास कोई भी फ्लेमेबल या कंबस्टिबल आइटम ना हो, क्योंकि उससे हीट निकलती है, तो उसकी वजह से क्या सकता है, फ्लेमेबल या कंबस्टिबल आइटम्स के अंदर आग लग सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेफ्टी इंश्योर करते हैं एयर कंडीशनिंग के अंदर। थैंक यू।